बहुत कर ली पढ़ाई, बहुत हो गई। इंटर कर लिया ना, बस मेरे लिए बहुत है। अब नहीं करनी यार, हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि लोग पढ़ के क्या करते हैं, जॉब ही तो करते हैं। कोई छोटा नौकर बनता है तो कोई बड़ा नौकर बनता है। मुझे नौकर वोकर नहीं बनना यार। मुझे ना छोटी नौकरी देनी है, लेकिन नौकरी देनी है, करनी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बस करूँ, बहुत हो गया। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन फैमिली वाले बोल रहे हैं ना कि कर लो, काम आएगा आपके। तो थोड़ा सा परेशान सा हूँ, लेकिन मैं फाइनली कर रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ूँगा। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कि मैं ना, मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी है नहीं जिससे कि मैं ज्वाइन कर सकूँ, कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकूँ। तो बहुत ही मजबूरन, पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन बहुत ही मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तीसरा कि मेरी लापरवाही, हालांकि ये चीज़ तो अभी नहीं समझ में आती। ये तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद ही समझ में आती है कि मम्मी पापा ने फ़ीस, कॉपी, किताब, एडमिशन सब कुछ करवा दिया था। साइकिल तो छोड़ो, बाइक खरीदी थी, या फिर मेरे घर पे बाइक थी, लेकिन उसके बावजूद, ये सारी सुविधाओं के बावजूद मैं पढ़ाई नहीं किया। उस टाइम मेरी कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही थी। हालाँकि ये चीज़ तो हमें बाद में ही समझ में आती है। सारी चीज़ों पर डिस्कस हो ही गया था, लास्ट रह गया था यही कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अच्छा, देखा जाए तो सारी चीज़ें, आपकी जो इच्छाएँ हैं, इच्छानुसार आप जहाँ पे कदम बढ़ा रहे हो ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के लिए 2-3 बातें जो कि मुझे लगी कि आपसे करना चाहिए। और हालाँकि ये शब्द भी मेरे नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माध्यम में हूँ, शब्द किसी और के हैं, जो इन्हीं कंडीशनों से जूझे हुए हैं। और उन्हीं की बातें, 2-3 चीज़ें जो उन्होंने बताई बहुत अच्छी लगीं, तो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए उनके बारे में। पहली चीज़, यदि आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही कमज़ोर हो, या फिर चाहे परिस्थिति से कह लें या फिर आर्थिक स्थिति से कह लें, बहुत कमज़ोर हो, तभी आप छोड़िए, तभी आप ड्रॉप आउट कीजिए, नहीं तो फिर उधर की तरफ मत ही जाइए। आप करंट टाइम में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर लो कुछ भी, लेकिन इतना ध्यान रखो कि नहीं, हाँ मुझे आगे चल के ज्वाइन करना है। दूसरी कंडीशन, आप ड्रॉप आउट करके तो शुरू कर दिए बिज़नेस, छोटा हो या फिर बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आज के समय में कहाँ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बात सही है, कोई छोटा नौकर बनता है तो कोई बड़ा नौकर बनता है, लेकिन बनते सभी नौकर ही हैं। लेकिन आज के समय में यदि आप नौकरी देने की बात कर रहे हो या सोचते हो, तो समझिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप यदि जुड़ रहे हो पढ़ाई से, तो कहीं न कहीं आपसे कुछ लेगा नहीं, बल्कि उल्टा आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही इससे। तो आप इससे कतराइए नहीं, इससे हटिए नहीं। यदि हो सके तो ज़रूर जॉइन कीजिए, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों में देखा जाए, इस दौरान देखा जाए, तो आपको 1-2 कंडीशन फ़ेस करने को पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपकी संगत कैसी है? आप किनके बीच में उठना-बैठना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मायने रखती हैं। इन चीज़ों पे तो ख़ास करके ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बहुत ही ऊँचाई तक ले भी जा सकती हैं और ऊँचाई से यूँ पल भर में ही नीचे ला भी सकती हैं। तो इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी है? लोग सोचते हैं ना कि मैं कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाऊँ। तो उसके लिए सिर्फ़ एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछिए कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी है? क्या मैंने जिस लिए छोड़ी थी, वही आज उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, या फिर कहीं मैं भटका हुआ तो नहीं दिख रहा? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कभी हटने नहीं देगा। चाहे कैसी भी स्थितियाँ आएँ, लेकिन आपको वहाँ से भटकने नहीं देगा। तो इस चीज़ को ज़रूर हमेशा अपने ध्यान में रखिए। और फाइनली उनके लिए, जिनकी आज की लापरवाही उनको कल भुगतनी पड़ती है, तो उनके लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब, चाहे जो हो, लेकिन कम से कम जब इतनी सुविधाएँ या फिर जिस कंडीशन में माँ-बाप हैं, उसी कंडीशन के साथ यदि आपको पढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि देखा जाए, कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी माँ-बाप हो, हमेशा वो यही चाहते हैं कि जिस कंडीशन से मैं गुज़रा हूँ, उस कंडीशन से कभी आप ना गुज़रो। तो उसलिए तो ज़रूर आप अपने आप पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि नहीं, मैं ड्रॉप आउट नहीं करूँ। हालाँकि मैं नहीं बोल रहा कि नहीं, आप वो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कोई ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, नॉलेज ठीक है, जानकारी ठीक है, लेकिन फिर भी एक मैं कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है यहाँ से। तो आप ड्रॉप आउट मत कीजिए। और ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ चली है, आप लोगों के
काफ़ी हेल्प मिला आप लोगों से, जिसके द्वारा ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट की गई। और आप सभी लोगों को, चाहे प्रिपरेशन से जुड़े हो, चाहे कॉलेज लाइफ से जुड़े हो, या फिर एज अ ड्रॉप आउट के हिसाब से, तो आप सभी लोगों के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपकी आगे की जो यात्रा है वो बेहतर हो और स्ट्रगल के साथ हो, क्योंकि उसमें जो मज़ा रहता है ना, उससे जो सीखने को मिलते हैं वो कहीं सीखने को नहीं मिलता। तो बस मैं तो यही कहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक पर। या तो आपके पास हो तो आप ज़रूर साझा कीजिए, नहीं तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक पर, या फिर हो सकता है कुछ पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए। चलिए ठीक है।